सर, आपसे एक सवाल था। भारत सरकार के पैसा का हिसाब किताब कौन रखता है? सवाल यह है कि भारत सरकार के पैसों का हिसाब किताब कौन रखता है। मतलब भारत सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका हिसाब किताब कौन रखता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में एक पद होता है जिसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो बता रहे ना, इसी को इंग्लिश में कैग कहा जाता है, CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पद है ये आपका भारत सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट पद है। सारा लेखा जोखा पैसों का हिसाब किताब यही रखता है। वर्तमान में जो है ना, इस पद पर याद रखिएगा कौन है, तो श्री के संजय मूर्ति। श्री के संजय मूर्ति वर्तमान में इस पद पर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पद होता है इसका जिक्र हम लोगों का संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक में मिल जाता है। तो 148 जो है, 148 में इस पद का जिक्र मिलता है कि एक कैग का पद होगा 148 में, ठीक है। उसी के बाद याद रखिएगा 149 के तहत ये केंद्र सरकार का हिसाब किताब ले सकता है पूरी तरह से। 150 में राज्य सरकार का भी हिसाब किताब ले सकता है। 151 का था तो ये रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। तो ये जो पद होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत सरकार के पैसा कौड़ी का हिसाब किताब, कहां कहां कितना पैसा गया है, सारा चीज ये बता देगा। तो वर्तमान में कौन है, तो श्री के संजय मूर्ति। और इस पद का जिक्र अनुच्छेद 148 में केंद्र सरकार से हिसाब किताब 149 के तहत मानता है। मतलब 149 में इसका शक्ति दिया हुआ, पावर दिया हुआ है। और ये जो पद है ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इस पद का जो है मतलब इसका नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियुक्ति कोई पुराना IAS अधिकारी वगैरह इस पद पर आ सकता है। नियुक्ति हो, त्यागपत्र हो, शपथ हो, सब राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये आपका क्लियर है कि भारत सरकार के पैसों का हिसाब किताब कौन रखता है। तो याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में कैग कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा और फॉलो जरूर कर लीजिएगा।